साजिशों में कैसे फंसे आदित्य पंचोली और इस साजिश ने उनकी पूरी करियर को किया तबाह। 80 और 90 का दशक था जब बॉलीवुड में एक बेहद हैंडसम हीरो हुआ करता था आदित्य पंचोली। वो इकलौते ऐसे हीरो थे जो किसी फिल्म में लीड हीरो के दोस्त बनकर आते तो वो हीरो पर ही भारी पड़ जाते। वो फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी करते तो भी लोग उनसे प्यार करने लग जाते। संजय दत्त और अनिल कपूर जैसे एक्टर तो उसके आगे पानी भरा करते। लेकिन फिर इस अभिनेता के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक बर्बाद हो गया? वो कौन सी साजिश थी जो आदित्य पंचोली का पूरा करियर खा गई? दोस्तों, ये दास्तां आपको हैरान करने वाली है। सितंबर 1965 को आदित्य का जन्म मुंबई के राजेंद्र पंचोली और अरुणा के घर हुआ था। नाम रखा गया निर्मल। माता पिता फिल्म लाइन से जुड़े थे तो चाहते थे कि बेटा भी इसी ओर बढ़े। लेकिन आदित्य बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहते थे बल्कि नेवी में जाकर देश सेवा करना चाहते थे। लेकिन किस्मत इन्हें अभिनय की ओर धकेल लाई। दरअसल आदित्य खूबसूरत तो थे ही, तो बात उस समय की है जब वो 19-20 साल के थे। एक दिन किसी काम से ट्रेन में सफर कर रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में एक फिल्म मेकर भी मौजूद था। उसकी नजर आदित्य की खूबसूरत कद काठी पर पड़ी और फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया। आदित्य ने भी हाँ बोल दिया और बाद में उस फिल्म मेकर ने एक टेलीफिल्म में आदित्य को एक छोटा सा रोल दिला दिया। बेशक किरदार छोटा था लेकिन इसने आदित्य की किस्मत पलट कर रख दी। 1985 के आसपास उस दौर की मशहूर मैगजीन के स्टार डस्ट के मालिक नई हवा एक टेलीफिल्म बनाने जा रहे थे। किस्मत से उनकी नजर आदित्य पर पड़ी तो फौरन उनको ऑडिशन के लिए बुला लिया। हालांकि ना तो आदित्य को उस वक्त एक्टिंग आती थी ना डांस, फिर भी वह इतना पसंद आ गए कि उन्हें लीड रोल में बतौर हीरो कास्ट कर लिया गया। ये टेलीफिल्म थी शहादत। इसके बाद तो उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी। उन्होंने मरियम की बेटी, अफसर की साली, कलंक का टीका और सोने का पिंजरा जैसी कई फिल्मों में काम किया। थोड़ा नाम बन गया तो बॉलीवुड का रुख किया। उस वक्त डायरेक्टर बप्पी सोनी महेश आनंद के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। महेश की टक्कर के एक अभिनेता की तलाश थी। आदित्य ने भी ऑडिशन दिया और उन्हें दूसरा लीड रोल मिल गया। 1986 में आई फिल्म थी सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। इस फिल्म के चलते अभिनेता फिरोज खान की इन पर नजर पड़ गई। 1987 का साल था और विनोद खन्ना दोबारा हिंदी सिनेमा में लौट चुके थे। फिरोज विनोद के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें उन्होंने आदित्य को एसीपी का रोल दे दिया। 1988 में आई ये फिल्म थी दयावान, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। आदित्य ने पुलिस अफसर के रोल में धमाल मचा दिया। इसके बाद तो उन्हें लगातार फिल्में मिलने लग गईं। इसके बाद कब तक चुप रहूंगी, कातिल, मोहब्बत का पैगाम, महासंग्राम जैसी फिल्मों में लीड रोल किया। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का टॉप हीरो बना डाला वो अभी आनी बाकी थी। दरअसल 1990 के आसपास महेश भट्ट एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें संजय दत्त लीड रोल में फिट बैठ रहे थे। लेकिन संजय ने महेश भट्ट का ऑफर ठुकरा दिया। महेश ने फौरन ये रोल आदित्य पंचोली को दे दिया। 1991 में फिल्म रिलीज हुई, साथ ही जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया। इस फिल्म ने आदित्य को बॉलीवुड का बड़ा स्टार बना दिया। इसके बाद तो आदित्य के पास फिल्में आने का सिलसिला रुका ही नहीं। एक समय तो उनके पास 80 फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन फिर उनके साथ कौन सी साजिश हुई जिसने उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया? दोस्तों, ये साजिश 1986-87 से ही शुरू हो चुकी थी। एन चंद्रा एक फिल्म बनाने जा रहे थे। वो आदित्य पंचोली को लीड हीरो बनाना चाहते थे। स्क्रिप्ट सुनते ही आदित्य ने फिल्म साइन कर ली। फिल्म इतनी बड़ी थी कि उन्हें लगने लगा कि अब वो स्टार बनने ही वाले हैं। लेकिन अचानक खबर मिली कि उन्हें फिल्म से निकालकर अनिल कपूर को लीड रोल दे दिया गया। सच सामने आया तो पता चला कि बोनी कपूर ने एन चंद्रा पर दबाव डालकर उन्हें फिल्मों से निकलवा दिया था और अपने भाई अनिल कपूर को लीड हीरो बना दिया था। 1988 में आई इस फिल्म का नाम था तेजाब, जिससे अनिल कपूर रातों रात बड़े स्टार बन बैठे थे। अगर यह फिल्म आदित्य ने की होती तो कौन जानता कि आज वह अनिल कपूर से बड़े स्टार होते। खैर, साथ ही फिल्म के बाद आदित्य का करियर भी ठीक चल रहा था, लेकिन वह एक और बड़ी साजिश का शिकार हो गए। 1993 के आसपास उन्हें सुभाष घई ने अपनी फिल्म में दमदार रोल दे दिया। जैकी और शाहरुख के साथ उनका लीड रोल था। सब कुछ फाइनल था, लेकिन बोनी ने एक बार फिर उनको इस फिल्म से निकलवाकर यह रोल अनिल कपूर को दिला दिया। 1995 में आई यह फिल्म थी त्रिमूर्ति। इस फिल्म ने तीनों स्टार्स के करियर को एक नई उड़ान दे दी। जब आदित्य से यह साजिश
साजिश सहन नहीं हुई तो उन्होंने बोनी कपूर को फोन करके खूब बुरा भला सुनाया था, जिसके बाद दोनों के बीच आज तक दुश्मनी बनी हुई है। साजिशों के चलते उनका करियर डगमगा ही रहा था कि एक और साजिश ने उनका करियर पूरी तरह से डुबा दिया। एक दिन अचानक खबर फैल गई कि उन्होंने एक मशहूर हीरोइन की नौकरानी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। खबर फैली और पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। यह खबर उनकी महिला मित्र पूजा बेदी ने फैलाई थी। दरअसल दोनों के बीच उसी समय रिश्ता टूटा था। आदित्य के खिलाफ केस दर्ज हो गया और केस दर्ज होते ही फिल्म मेकर्स ने आदित्य को अपनी फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया। इनको मिले प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक रद्द होते चले गए। कोई भी फिल्म मेकर उनके साथ काम करके जोखिम नहीं लेना चाहता था और आदित्य पंचोली का करियर भी धड़ाम हो गया। हालांकि केस की जांच के बाद ये साफ हो गया कि उन्होंने नौकरानी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया था, बल्कि दोनों ने ये संबंध आपसी सहमति से बनाया था। केस तो खत्म हो गया, लेकिन आदित्य का करियर दोबारा फिर कभी पटरी पर नहीं लौट सका। साजिश ने बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो को पूरी तरह से तबाह कर गई। दोस्तों, आपको आदित्य पंचोली कैसे लगते थे, कमेंट करके जरूर बताएं।